अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, तो आज इंशाअल्लाह ताला हम स्टार्ट कर रहे हैं जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं ज़माना-ए माज़ी। फार्मूला क्या आएगा जी? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। ठीक है बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके जी, जिनको हम उर्दू में बोलते हैं सादा जुमले। सादा जुमले, ओके जी। अच्छा, कल प्रेजेंट जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, उसमें एक चीज़ बताने की लाजमी है, वो ये है कि वो है आपका हाल, जिसको हाल को कहते हैं रियलिटी। किसको कहते हैं? रियलिटी, हकीकत है। टुडे इज़ रियलिटी। आज आप अमीर हैं, गरीब हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है जी, वट एवर यू आर, ठीक है जी, आप कुछ भी हैं, हु एवर यू आर, जो कोई भी आप हैं, ओके, वो आपकी हकीकत है। एंड वी कैन नॉट इग्नोर इट। हम इसे जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, सम पीपल सेज, कुछ लोग कहते हैं कि यार लीव अबाउट पास्ट, थिंक अबाउट फ्यूचर। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी एक जहनीत है, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा माजी से इंसान को सीखना चाहिए। माजी में जैसे भी आपका वक्त गुज़रा है, तब भी आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, और अब आप जिस हाल में हैं उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है जी। तो माजी से आप सीखें। माजी में अगर आपने गलतियाँ की हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर अच्छे काम किए हैं तो उनको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करें। तो माजी से हमेशा सबक सीखना चाहिए। ये है मेरा एक अपना नज़रिया है। और रही बात आगे फ्यूचर की, जो हम इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक के बाद आगे फ्यूचर इंडेफिनिट जब क्लास लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली द फ्यूचर इज़। तो प्रेजेंट आपका हाल है, उसमें हकीकत है, आप गूंगे हैं, बहरे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, व्हाट एवर यू आर, ठीक है जी, जो कुछ भी आप हैं वो आपकी हकीकत है, उसको आप जुटला नहीं सकते। एक बंदे की आंखें नहीं हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं है, ठीक है जी, अल्लाह ने उसको मतलब वो चीज़, लेकिन वो फिर भी खुश रहता है, ठीक है जी, ये रहती है। तो इसी तरह जो है माजी, जो है माजी में अगर आप अमीर थे अब गरीब हैं, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर गरीब थे अब अमीर हैं, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जिस हाल में मेरा रब रखे उसमें हमें खुश रहना चाहिए। और हमेशा इंसान वही कामयाब होता है जो गिर के उठता है। गिर के उठना जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ वही मैं बता रहा हूँ कि माजी से हमेशा आपने क्या करना है बेटा? सीखना है। तो माजी से सीखेंगे नहीं तो आपका क्लियर नहीं होगा ये चीज़ आपकी। तो इसका मतलब होता है जिस फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आए, या फिर दूसरा कहते हैं था, थी और थे, ये मीनिंग आ जाती है आपकी, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट विल नेवर चेंज बेटा, सब्जेक्ट कभी भी तब्दील नहीं होता है। सब्जेक्ट मैंने कल भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट इंग्लिश में अगर आप बोला जाए तो कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है जी। और उर्दू में बोला जाए तो कहते हैं काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। उसमें चरिंद परिंद इंसान सब आ जाते हैं, ठीक है जी। वहाँ कल जो मैंने आपको बताया था रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, जिसकी फ़र्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रेगुलर सेम होगी वो रेगुलर वर्ब होगा, और जिसकी फ़र्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट होगी वो इरेगुलर वर्ब होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ठीक है जी, या जो चीज़ काम को ले, अमल को ले, रिसीवर्स ऑफ एन एक्शन, ठीक है जी, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। डूअर ऑफ एन एक्शन इज सब्जेक्ट और रिसीवर्स ऑफ एन एक्शन इज़ ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक्स्ट्रा प्रीडिकेट में कल मैंने आपको दोबारा रिपीट आज कर देता हूँ, बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट के बाद या जो भी आप वर्ब की फॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद जितना भी आप जुमले को लंबा करना चाहेंगे वो आपका क्या होता है जी? आपका एक्स्ट्रा प्रीडिकेट होता है। अब मैं लेट सपोज एक जुमला लिखता हूँ, तुमने
हमको बुलाया, तुमने हमको बुलाया। तो सबसे पहले तुमको कहते हैं यू। इधर ये नहीं है कि अगर ही शी इट नेम है या कोई एक नेम है तो उसके साथ जो है वो सेकंड फॉर्म के साथ एस और यस, नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आपने समझो कि सेकंड फॉर्म जो है वो आपने यूज़ करनी है। कॉल कहते हैं बुलाना, तो आपने ईडी लगा देना है। यू कॉल्ड हमको, हमको मतलब अस, हम का मतलब क्या होता है, यू कॉल्ड अस। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट देखें, उसने उनकी मदद की। उसने, अब इसमें आपको मैंने कल भी बताया था, ही और शी बोथ यू कैन यूज़, चाहे वो ही यूज़ करें या फिर शी यूज़ करें, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ही और शी। ठीक है जी। अब यहाँ क्या कहते हैं जी, सपोर्ट आपने है, इसको हमने क्या करना है, सपोर्टेड। हेल्प है, इसको हमने करना है हेल्प्ड। ठीक है जी। उनकी, उनकी मतलब देम, उसने उनकी मदद की। इसी तरह नेक्स्ट देखें जी, हमने इंसानियत की खिदमत की, या फिर की थी भी आप यूज़ कर दें ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है जी। हमने इंसानियत की खिदमत की थी। अब देखें, हम मतलब वी है, खिदमत करने को कहते हैं सर्व, लेकिन हमने सेकंड फॉर्म लगानी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डी लगा दें तो सर्व्ड हो जाएगा। तो इंसानियत को क्या कहते हैं बेटा, द ह्यूमैनिटी, द ह्यूमैनिटी। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट देखें, अहमद ने नई किताबें ख़रीदी। ठीक है जी, अहमद ने नई किताबें ख़रीदी। नंबर 4 है जी, सबसे पहले आपने यूज़ किया अहमद। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बेटा बॉट, BOUGHT, बॉट। अहमद बॉट न्यू बुक्स, नई किताबें। अहमद ने नई किताबें ख़रीदी। ठीक है जी, ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। लेट्स सपोज अहमद और दो नाम आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरह यूज़ करना होता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है। उसके बाद जो है, लेट्स सपोज हम इट के साथ कोई जुमला बनाते हैं, हमारे गांव में बूंदा बांदी हुई, बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी को कहते हैं ड्रिजल। ठीक है जी, लेकिन हमने इसको सेकंड फॉर्म करना है, इट यूज़ किया, ड्रिजल्ड, इट ड्रिजल्ड। हमारे गांव में क्या, मैंने कल भी बताया था, इन आवर विलेज। ये बाद में लिखना है, ये आपने इस तरह नहीं बोल देना कि इन आवर विलेज इट ड्रिजल्ड, ये अजीब सा और सा सेंटेंस हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है जी, इट ड्रिजल्ड इन आवर विलेज। ये चीज़ आपने जहन में रखिएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव बेटा, नेगेटिव सेंटेंसेस। कल मैंने आपको क्या बोला था जी, इनकारिया जुमले। जब ये आप क्लियर करते जाएंगे, इस तरह लिखते जाएंगे, तो आपके लिए टेंशन नहीं होगी। ठीक है जी, इनकारिया जुमले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फार्मूला। पहले हमने फार्मूला लिखना है, फार्मूले के बगैर कोई चीज़ भी मुकम्मल नहीं होती। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किए थे नेगेशन बनाने के लिए, मतलब नॉट लगाना, मतलब जो है वो इनकारिया के लिए, तो हमने डू और डज इस्तेमाल किए थे। लेकिन यहाँ डू और डज इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ हम करेंगे डिड। डिड कर दिया, फिर उसके बाद नॉट आपने लगा दिया। अब जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की। डू की जब सेकंड फॉर्म आपने यूज़ कर दी डिड,
तो यू कैन नॉट यूज़, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आगे दोबारा कि भाई आप जो है उसको सेकंड फॉर्म यूज़ करें। तो डिड की वजह से आप जो है वो नेगेटिव बनाने में दोबारा उसको जो है आप क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में पुट करते हैं। फिर आप करते हैं ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा प्रीडिकेट को शॉर्ट फॉर्म में मैंने कल भी बताया था क्या लिखते हैं जी, ईपी। क्या लिखते हैं जी, ईपी। लेट सपोज हमने एक जुमला ऊपर लिखा था, तुमने हमको बुलाया। अब आप कहते हो, इनकार कर रहे हो, तुमने हमको नहीं बुलाया। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने हेडिंग क्या डाली जी, यू का वही लगना है। फार्मूला आपके पास होना चाहिए। फार्मूला जो बच्ची या बच्चा फॉलो करेगा तो वो कभी भी ग्रामर में मार नहीं खाएगा। दूसरी चीज़, मीनिंग होनी चाहिए। स्ट्रक्चर के साथ आपकी मीनिंग आपको आनी चाहिए कि पहचान क्या है उसकी, तो कभी भी आपको टेंसेस भूलेंगे नहीं। तो आपने ये लिख दिया, उसके बाद आपके फार्मूले में लिखा है डिड नॉट। अब आपको मैंने क्या कहा जी, जब भी डिड नॉट लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ईडी को काटा आपने, ईडी को काट के क्या रह गया आपके पास, कॉल। कॉल का लिख दें अस, हमको मतलब अस, तुमने हमको नहीं बुलाया, यू डिड नॉट कॉल अस। ठीक है जी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट सेंटेंस। लेट सपोज जी, हमारे गांव में बूंदाबांदी नहीं हुई। ये है सेंटेंस नंबर हमारे पास है जी 5th वन। हमारे गांव में बूंदाबांदी नहीं हुई। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया, हमारे गांव में बूंदाबांदी नहीं हुई। तो ये हो गया 5th सेंटेंस। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, इट। इट के बाद लिखेंगे आप डिड नॉट। ठीक है जी। ड्रिजल्ड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी, उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, ड्रिजल। ठीक है जी, क्या लिखना है जी, ड्रिजल। ठीक है जी, इन आवर विलेज। ठीक है जी, इट डिड नॉट ड्रिजल इन आवर विलेज। हमारे गांव में बारिश, सॉरी, बूंदाबांदी नहीं हुई। इट डिड नॉट ड्रिजल इन आवर विलेज। ओके जी। नाउ इसी तरह आप सब यूज़ करते रहेंगे। ही, हमने इंसानियत की खिदमत नहीं की, सॉरी, उसने इंसानियत की खिदमत नहीं की। ठीक है जी। शी और ही डिड नॉट सपोर्ट, ठीक है जी, ना उनकी मदद नहीं की, सही, उसने उनकी मदद नहीं की। ही और शी डिड नॉट सपोर्ट या हेल्प देम, सपोर्टेड नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, अहमद ने नई किताबें नहीं खरीदी, अहमद डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। इसी तरह इसको आप यूज़ करते रहते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। सवालिया जुमले में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आपने करना क्या है, नोट ख़त्म कर दिया। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह। तो सबसे पहले आपने फार्मूले की हेडिंग डाल दी, डिड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, नोट ख़त्म हो गया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, एक्स्ट्रा प्रीडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवालिया है। क्या है जी, सवालिया है। तो सवालिया में आपने लिखा जी, क्या तुमने हमको बुलाया, क्या तुमने हमको बुलाया। सबसे पहले आपने लिखना है डिड, तुमने मतलब यू, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए कॉल और अस। क्या तुमने हमको बुलाया, डिड यू कॉल अस। दूसरा देखें, उसने उनकी मदद की। अब आप क्या कह रहे हैं, नंबर 2 सेंटेंस है, क्या उसने उनकी मदद की। नंबर 2 सेंटेंस है जी, क्या उसने उनकी मदद की। अब आपको मैंने क्या कहा था, डिड ही या फिर शी, हेल्प का हेल्प लिख दें और उनकी मतलब देम, क्वेश्चन मार्क, डिड शी हेल्प देम। इसी तरह अब आप सारे जुमले आ जाएंगे। क्या हमने इंसानियत की खिदमत की, डिड वी सर्व द ह्यूमैनिटी।
क्या अहमद ने नई किताबें ख़रीदी? डिड अहमद बाय न्यू बुक्स? क्या हमारे गांव में बूंदाबांदी हुई? डिड इट ड्रिजल इन आवर विलेज? इसी तरह आप यूज़ करते रहेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लास्ट स्टेप ऑफ दिस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सवालिया प्लस इनकारिया जुमले। सवालिया प्लस इनकारिया जुमले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फार्मूला। सबसे पहले हमने क्या लिखना है बेटा? फार्मूला। डिड का डिड रहेगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आपने नॉट लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, दोनों को साथ मिला के लिखना है। ये नहीं कि पहले आप इंटेरोगेटिव बनाएं फिर उसका नेगेटिव बनाएं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों को साथ मिलाना है आप लोगों ने। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला है। पहला जुमला हमने बनाए थे जी। चले हम तीसरे जुमले पे आते हैं। क्या हमने इंसानियत की खिदमत नहीं की या नहीं की थी? सबसे पहले क्या लिखें जी? सेंटेंस नंबर 3, डिड वी नॉट, खिदमत करने को क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सर्व द ह्यूमैनिटी, ठीक है जी। डिड वी नॉट सर्व द ह्यूमैनिटी। अब इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जुमला बनाते हैं जी नंबर 4। नंबर 4 जुमला हमारे पास है, क्या अहमद ने नई किताबें नहीं खरीदी? क्या अहमद ने नई किताबें नहीं खरीदी? नई किताबें नहीं खरीदी। तो नंबर 4 सेंटेंस है बेटा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डिड अहमद नॉट, सेकंड फॉर्म बॉट जो है वो किस में चेंज हो जाएगी? बाय में। और न्यू का न्यू लिख दें, बुक्स का उठा के बुक्स लिख दें कि अहमद ने नई किताबें नहीं खरीदी। अहमद ने नई किताबें नहीं खरीदी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टेप जो कल हमने किया था, WH फैमिली। WH फैमिली क्वेश्चंस। ओके जी, WH फैमिली क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फार्मूला। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? फार्मूला लिखना है, ठीक है जी। सबसे पहले वही लिखना है WH। WH मैंने कल भी बताया था। WH कौन सा है? इनका एक ख़ानदान होता है, जिस तरह वेयर, वाई, वैन, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, वाई, अच्छा हु, ये सारे क्या हैं? WH फैमिली हैं। वहाँ हमने यूज़ किया था डू और डस, यहाँ हम यूज़ करेंगे डिड। वह उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब सवाल लेट सपोज मैं पहला लिखता हूँ, व्हाट डिड यू बाय फॉर ईद? उर्दू क्या है जी? आपने ईद के लिए क्या ख़रीदा था या फिर ख़रीदा? आपने ईद के लिए क्या ख़रीदा था या ख़रीदा, ठीक है जी। तो ये आपसे सवाल हो रहा है, तो आप सवाल करने के लिए आपसे तो आई आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। वेल सिर्फ आंसर को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा आई, तो ख़रीदने को क्या कहते हैं जी? बॉट, ख़रीदा जी, पास्ट इंडेफिनिट है। आई बॉट
ठीक है जी। आपने क्या ख़रीदा, अब इसमें आप जो है ना दोनों ड्रेसेस का बोल सकते हैं, पैंट एंड शर्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ जी, आई बॉट पैंट एंड शर्ट्स फॉर ईद। ठीक है जी, मैंने ईद के लिए पैंट और शर्ट ख़रीदी। सिंपल। ठीक है जी, अब सबके आपके क्वेश्चन इसी तरह बनते जाएंगे। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं बेटा, फिर आपकी क्लास को वाइंड अप करेंगे। नंबर 2, वेयर डिड ही गो फॉर पिकनिक। वो सैरो तफरी के लिए कहाँ गया। आंसर, वेल लगाया आपने, क्या लिखा जी, वेल लगाया। वो सैरो तफरी के लिए कहाँ गया, वे डिड ही गो फॉर पिकनिक। तो आप बोलेंगे वेल ही, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। ही वेंट टू इस्लामाबाद फॉर पिकनिक। वो सैरो तफरी के लिए इस्लामाबाद गया। सिंपल। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक बेटा, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये सवाल पूछने के लिए आपको क्लियर होता है और पिछली चीज़ें भी आप क्लियर करते रहेंगे इंशाल्लाह। और सी यू ऑन मंडे। थैंक यू।